प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, आप सभी विद्यार्थियों का नवीन सत्र 2020-21 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी की चपेट में आया हुआ है। इस कारण समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी हैं। कहीं भी अध्ययन नहीं हो पा रहा है, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। इसलिए सरकारों ने ये निर्णय लिया है कि आप सभी विद्यार्थियों को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनके माध्यम से आपको पढ़ाया जाए। हालांकि क्लासरूम टीचिंग का ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो मिलता रहे, इस मंशा से सरकार ने ये कार्यक्रम चालू किया है, ताकि आप घर पर बैठकर भी एंड्रॉयड फ़ोन पर या कंप्यूटर पर ज्ञान प्राप्त कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो एमए फाइनल में वैसे 5 पेपर होंगे, मैं आपको चौथा पेपर पढ़ाऊँगा। तो आज मैं आपको चतुर्थ पेपर के सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फिर कल वाले वीडियो में आपसे मैं आपको इस पेपर का कुछ अध्ययन कराना प्रारंभ करवाऊँगा। आप मानसिक रूप से इस सिलेबस को देखकर तैयार हो जाएं और ये निर्णय ले लें कि हमें इस पेपर में ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं, और संबंधित पुस्तकें भी बाज़ार से खरीद लें और उनको पढ़ते रहें। और हम भी हमारी तरफ से पूरा देते रहेंगे, और जैसे महामारी ख़त्म होगी, क्लासेज लगेंगी, तो आप सब क्लासरूम में आओगे तो हम आपको अच्छी तरह पढ़ा पाएंगे। तो चौथे पेपर में प्रश्न पत्र हिंदी भाषा में बनाया जाएगा। 20% प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो संस्कृत माध्यम में आपको जवाब देने होंगे, उनके उत्तर देने होंगे। जैसे निबंध होगा 20 अंक का, तो आपको संस्कृत में ही लिखना होगा। बाकी आप सब चीज़ें हिंदी में लिखेंगे। और आप चाहो तो संस्कृत भाषा के माध्यम से भी जवाब दे सकते हो। तो इसका जो अंक विभाजन इस प्रकार से किया गया है, और जो चीज़ें हमें पढ़नी है पेपर में वो इस प्रकार से हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में से हमें पढ़ना है कृत्य प्रक्रिया एवं पूर्व कृदंत। कृदंत प्रत्यय वो होता है जो शब्द के बाद लगता है, और जो धातु से, क्रिया से लगता है, वो कृदंत होता है। और तद्धित प्रत्यय वो होता है जो शब्दों के बाद में लगता है। धातु और शब्द के बारे में आप जानते ही हो। तो धातु तो मतलब क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसमें जो प्रत्यय लगता है, जैसे तिंग प्रत्यय लगते हैं, ये सारे क्या हैं? कृदंत प्रत्यय हैं। जैसे तुमुन प्रत्यय है, नूल प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय है, ये सब प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। यण प्रत्यय है, वो यत प्रत्यय है। इस प्रकार के प्रत्यय आपको लगाने होंगे। तद्धित प्रत्यय जो शब्दों में लगते हैं, जैसे समाज से सामाजिक बन जाता है, इस तरह के मतलब जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे पढ़ना होगा हमें समास। समास में हमें तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व, इन समासों का विशेष अध्ययन हमें करना होगा, जो 20 अंक का होगा। पूर्व कृदंत 20 अंक का होगा, तद्धित प्रत्यय प्रकरण है वो 10 अंक का होगा, और समास प्रकरण है वो 20 अंक का होगा। फिर कारक प्रकरण, कारक आप जानते ही हो, विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इनमें कारक होते हैं। तो वो कारक प्रकरण हमें सिद्धांत कौमुदी में से पढ़ने होंगे, जो 15 अंक के होंगे। इसी प्रकार निबंध एक संस्कृत में पूछा जाएगा, उस निबंध 20 अंक का होगा। इस प्रकार 20, 10, 30 और 20
50, 50 और 15 65, 65 और 20 85। फिर है व्याकरण का महाभाष्य। पतंजलि आचार्य हैं जिन्होंने व्याकरण पर महाभाष्य लिखा था, उसका जो प्रथम पश्पशान्निक है वो हमें पढ़ना होगा, जो 15 अंक का होगा। इस प्रकार टोटल 100 अंक का पेपर आपका होगा। विस्तृत अंक विभाजन के रूप में आप देख लीजिए वीडियो में। कृत्य प्रक्रिया व पूर्व कृदंत 10 पद पूछकर 5 की सिद्धि पूछी जाएगी, जो टोटल 20 अंक की होगी। यानी कृत्य प्रक्रिया में और पूर्व कृदंत में से 10 शब्द दिए जाएंगे जिनकी सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्धि पूछी जाएगी, 10 में से 5 की, जो 1-2 अंक की होगी। इस प्रकार वो 5 की 1-4 अंक की होगी। इस प्रकार टोटल 20 अंक की होगी। इसी प्रकार तद्धित प्रत्ययों में से 8 पद देकर 4 की सिद्धि पूछी जाएगी, जो 10 अंक की होगी, अर्थात एक सिद्धि 2.5 अंक की हो जाएगी। इस प्रकार 10 अंक हो जाएंगे। समास में से 10 पद पूछकर 5 की सिद्धि पूछी जाएगी, वो भी सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्धि पूछी जाएगी, और वो एक सिद्धि 4 अंक की होगी। इस प्रकार टोटल 20 अंक हो जाएंगे। कारक प्रकरण में 6 सूत्र पेपर में दिए जाएंगे, जिनमें से 3 की साधारण व्याख्या पूछी जाएगी। जैसे अभितय परितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये नांग विकार है, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया होती है। इस प्रकार के सूत्र आपको पूछे जाएंगे, कारकों से संबंधित होंगे। जो एक सूत्र की व्याख्या आपको साधारण व्याख्या 5 अंक की होगी। इस प्रकार टोटल 3 व्याख्याएं 15 अंक की होंगी। महाभाष्य में 2 में से 1 प्रश्न करना होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 1 प्रश्न करना होगा, और वो 1 प्रश्न 15 अंक का होगा। निबंध, प्रत्येक ग्रुप के 2-2 विषय दिए जाएंगे। जैसे संस्कृत में ग्रुप चलते हैं अलग अलग, जैसे वेद ग्रुप है, व्याकरण का ग्रुप है, साहित्य का ग्रुप है, धर्मशास्त्र का ग्रुप है। तो ये चूंकि ये पेपर सभी ग्रुपों के लिए अनिवार्य है, तो प्रत्येक ग्रुप से संबंधित 2-2 विषय दिए जाएंगे, और उनमें से किसी भी ग्रुप का निबंध करने के लिए आप स्वतंत्र होंगे। ये नहीं है कि आप साहित्य ग्रुप में हैं तो साहित्य वाला ही करें, कोई सा भी ग्रुप का निबंध आप कर सकते हैं, और वह 20 अंक का होगा। इस प्रकार टोटल 100 अंक का पेपर आपको करना होगा। अब ये पूरा सिलेबस कवर करने के लिए कुछ पुस्तकों के नाम नीचे दिए गए हैं। इन पुस्तकों को खरीदकर आप, वैसे मैं एक पुस्तक आपको बताता हूँ, श्रीनिवास शास्त्री की MA संस्कृत व्याकरण आती है, जिसमें व्याकरण का लगभग सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा लघु सिद्धांत कौमुदी भीमसेन शास्त्री की आती है, लघु सिद्धांत कौमुदी महेश सिंह कुशवाहा की आती है, डॉक्टर मंगला देव शास्त्री जो प्रबंध प्रकाशन है इलाहाबाद का, वहाँ से भी व्याकरण की पुस्तकें निकलती हैं। ये वीडियो में जो नीचे किताबों के नाम लिखे हुए हैं उसके अनुसार आप खरीद सकते हैं। कारक दीपिका ले सकते हैं, जिसमें कारकों से संबंधित आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपका ये चतुर्थ पेपर होगा, और अगले वाले वीडियो में मैं आपको कारक प्रकरण का अध्ययन करवाना शुरू करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।